पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम नवीन छात्रावास जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद सीतापुर में मनाया गया। जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद सीतापुर स्थापित वर्ष 1975। इसके प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिन्होंने महमूदाबाद को नॉलेज ऑफ केंद्र बनाया। संस्था के प्राचार्य श्री सीपी त्रिपाठी जी के आदेशानुसार अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां पुरुष छात्रावास में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे संस्था के श्री विपिन कुमार, श्री राम नारायण मिश्र, श्री रमाकांत वर्मा, श्री रोहित कुमार, श्री शैलेंद्र कुमार आदि। कार्यक्रम के आयोजन रामनारायण मिश्र जी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में विस्तार से बताया गया एवं छात्राओं ने भी कविताएं सुनाकर उनको याद किया। संस्था के श्री विपिन कुमार जी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए एवं उनकी राजनीतिक करियर के बारे में बताते हुए विस्तार से चर्चा की। छात्रों को ये भी बताया कि आप लोग इनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर चलें और मेहनत से पढ़िए, समय को बर्बाद मत करें और अपने माता पिता के महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें, जिससे संस्था का नाम रोशन हो। आज हम लोग यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक के नवीन छात्रावास में एकत्रित हुए। यहाँ के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब को मेरा प्रणाम। यहाँ के प्रधानाचार्य आदरणीय सीपी त्रिपाठी जी को मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित रामनारायण जी, रमाकांत जी, शैलेंद्र, रोहित जी और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं परम पूज्य श्रद्धेय अटल जी, जो कि भारत के बहुत बड़े महान कवि, बहुत बड़े विद्वान नेता। इनके अंदर ऐसी लीडरशिप जिसको पक्ष और विपक्ष दोनों संपूर्ण भाव से देखता था। आज इनकी हम लोग 100वीं जयंती मना रहे हैं और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हमारे लखनऊ संसदीय क्षेत्र से भी सांसद हैं और इन्होंने लखनऊ संसदीय क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने सीतापुर को भी सहयोग दिया। यहाँ पर एक मिस्त्री के पास गांव है जहाँ पर इनका खरीदा हुआ, डोनेट किया हुआ आज भी एक घर है जहाँ पे एक बूढ़ी माता रहती है, गांव का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो वहाँ भी अटल जी जब लखनऊ आते थे तो वहाँ जरूर जाते थे, मैंने पेपर में पढ़ा। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने बताया, बच्चों ने कविताएँ सुनाई, उसी के विचार में हम आगे बढ़ते हुए आप लोगों को बता रहे हैं। भारत के एक ऐसे राजनेता, ऐसे महान कवि जिनकी सराहना पूरा पक्ष विपक्ष भी करता था और जब भी वो सदन में बोलते थे तो अपनी शुरुआत भारत को समर्पित कविताओं से करते थे। उनको ये नहीं लगता था कि हम एक राजनेता हैं, वो एक हमेशा समाजसेवी की तरह कार्य करते थे। उन्होंने जो देश को अपने कार्यकाल में समय दिया वो कोई छोटा मोटा समय नहीं था। करीब 10 दशक उन्होंने, जैसा कि भी रामनारायण जी ने बताया, 10 दशक लगभग उन्होंने भारत के सदन को दिए, उच्च सदन निम्न सदन मिला करके, और 3 बार भारत के जो है प्रधानमंत्री भी रहे कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसे गुण थे। अभी तो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री तो बहुत हुए हैं और एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके समय में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और जिन्होंने सभी को एक तरफ से माना, वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक बार का किस्सा मैं बताता हूँ। जब अटल जी प्रधानमंत्री हुए और सदन में जा रहे थे, नेहरू जी की फोटो सदन में लगी थी, तो इनके आने के पहले वहाँ के अधिकारियों ने फोटो हटवा दी। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ।
इन्होंने जब ये जाते थे सदन में तो सबसे पहले उनको प्रणाम करते थे, नेहरू जी की तस्वीर को। जब ये गए तो ये ऊपर देखे प्रणाम करने के लिए, तो वहां पर फोटो नहीं थी। इन्हें बहुत क्रोध आया। इन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो नेहरू जी की जो यहाँ प्रतिमा थी वो कहाँ है, लगाइए आप। प्रतिमा आनंद फानन में लाई गई, लगाई गई और अटल जी ने उनको प्रणाम किया। उसके बाद सदन के अंदर प्रवेश किया। तो इस प्रकार के प्रधानमंत्री थे, इस प्रकार के राजनेता थे। लेकिन एक बार उनको भी समस्या हुई, बीमारी से ग्रसित थे और इनके इलाज के लिए भारत में व्यवस्था नहीं थी। तो नेहरू जी ने अपने जो है सरकारी कोई कार्य से विदेश इनको भेजा और वहाँ पर इन्होंने ट्रीटमेंट भी कराया और ट्रीटमेंट होकर के बाहर आए। कहने का मतलब ऐसे राजनेता थे जो कि देश के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। उनकी एक कविता है, 4 पंक्तियां, मैं उसको आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत कहा था कि पहले अनुरोध में उन्होंने कहा था, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलसिम आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, पीठ में छुरी सा चांद राहु गया रेखा फान, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। दूसरी अनुभूति में कहा था कि गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बांसती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल के कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ऐसी कविताओं से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि ये भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कोई साधारण आदमी नहीं थे। उनको मैं सच सदभाव प्रणाम करता हूँ और आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि उनके विचारों पर चलें और भारत को एक नया स्वर्णिम देश बनाने और विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें।